तो भाई लोग आज हम बात करने वाले हैं लुक किस्म के चैप्टर नंबर 306 के बारे में। और पिछले एपिसोड में हमने देखा था जेक और सैमुअल लोगों को ब्लैक बियर गैंग ने किडनैप कर लिया होता है, और क्योंकि ब्लैक बियर गैंग कोई मामूली गैंग नहीं होती इसलिए वो सच में जेक लोगों को जान से मारने वाली होती है। लेकिन जैसे ही ब्लैक बियर गैंग के बंदे जेक को वैन के अंदर ले जा रहे होते हैं मारने के लिए, तभी हम देखते हैं यहाँ पे एंट्री होती है शीनू हान की, जो अकेला यहाँ पे आया होता है। शीनू हान पूरी ब्लैक बियर गैंग के सामने अकेला ऐसे आ रहा होता है जैसे ये कोई शेर होगा। इसको बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा होता। लेकिन जो ब्लैक बियर गैंग के बंदे होते हैं वो शीनू हान को भी वैन के अंदर ले जाके मारने की सोच रहे होते हैं। शीनू स्टाइल में कहता है, कम ऑन ब्रो, क्या तुम्हें सच में लगता है मैं वहाँ पे अकेला जाऊंगा? तभी जो ब्लैक बियर का लीडर होता है वो कहता है, हे तुमने सुना इसने क्या कहा? इसको दिखा दो हमारे अंदर कितना दम है। तो खैर यहाँ पे भी फाइट स्टार्ट होने ही वाली होती है और सैमुअल अपने मन में सोच रहा होता है, तो फाइनली आज मैं अपनी आंखों से देख सकूंगा लिविंग लेजेंड द शीनू हान कितना ज्यादा ताकतवर है। और अभी ब्लैक बियर गैंग के बहुत सारे बंदे झपट पड़ते हैं शीनू हान के ऊपर। इनमें से एक बंदा शीनू हान की गर्दन में चाकू मारते हुए कहता है, इसकी गर्दन काट दो। लेकिन शीनू इतना ज्यादा शांत लग रहा होता है कि वो ठीक से इस चाकू से बचने की भी कोशिश नहीं कर रहा होता। शीनू हल्की सी स्माइल के साथ बस अपनी गर्दन पीछे कर लेता है, जिस वजह से उसके वो चाकू नहीं लगता। और यार इतने सारे बंदों के सामने इतने ज्यादा एटीट्यूड के साथ खड़ा होना कोई आम बात नहीं है। तो खैर जब मैं और आप सोच ही रहे होते हैं कि अब यहाँ पे बहुत ही ज्यादा खतरनाक फाइट होने वाली है, तभी हम देखते हैं शीनू अपने घुटनों में झुक के चिल्ला के बोलता है, प्लीज प्लीज इन लोगों को एक बार माफ कर दो, प्लीज मिस्टर बियोम इनको माफ कर दो, प्लीज इन बच्चों को मुझे यहाँ से ले जाने दो। ये बेवकूफ बच्चे हैं, इनको अंदाजा नहीं है ये कितनी बड़ी मुसीबत में है। मैं आगे से ध्यान रखूंगा कि ये आपसे तमीज से रहें, ये आगे से आपको परेशान नहीं करेंगे। इन लोगों को सच में अंदाजा नहीं है कि इनका पंगा किन लोगों से हुआ है। और यार सैमुअल और जेक लोग ये देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने शीनू से काफी ज्यादा उम्मीदें लगाई थी। सैमुअल अपने मन में सोच रहा होता है, क्या यहाँ पे कोई मजाक चल रहा है कि क्या ये इंसान सच में एक गैंग का लीडर है? लेकिन शीनू अब भी चिल्लाया जा रहा होता है, प्लीज इन बच्चों के ऊपर रहम खाओ, सर मैं आपसे भीख मांगता हूँ, प्लीज इनको छोड़ दो। इसके बाद वोंग बियोम यानी कि लीडर कहता है, अगर मैं इनको माफ कर दूं तो क्या तुम मेरे पैर चाटने के लिए भी तैयार हो? शीनू कहता है, अरे सर आप पैर की बात कर रहे हो, आप जो बोलोगे मैं वो चाट लूंगा। आप बोलो तो मैं आपकी डॉग फ्लफी को भी चाट लूंगा। मैं पूरी जिंदगी भर बस आपको चाटता रहूंगा, प्लीज इन बच्चों को माफ कर दो। वोंग कहता है, क्या पूरी जिंदगी भर मुझे चाटेगा? तो ठीक है, हे लड़को पहले इसकी जीभ काटो, मुझे इसकी जीभ चाहिए। एक बंदा चाकू लेते हुए शीनू की तरफ भागता हुआ कहता है, जी सर। और जैसे ये बंदा शीनू के चाकू मारने वाला होता है, तभी शीनू इस बंदे को पकड़ के जमीन में पटक देता है। शीनू कहता है, मुझे तो लगा था मेरा ये पैतरा काम आएगा। और जेक लोगों के साथ के बंदे कह रहे होते हैं, शीनू हान कभी भी बिना फाइट करे हार नहीं मानेगा। वोंग कहता है, मैं जानता था साले हरामखोर, तो ये सब कुछ नाटक कर रहा है। इसके बाद शीनू स्टाइल से कहता है, वोंग क्या तुझे सच में लगता है यहाँ पे जो कुछ भी होने वाला है तो उसको हैंडल कर सकता है? वोंग कहता है, आखिर तू क्या हैंडल करने की बात कर रहा है? हम देखते हैं शीनू ने एक बंदे का हाथ पकड़ रखा होता है जो उसके बस अभी चाकू मारने ही वाला होता है, और एक बंदा खड़ा होता है शीनू के पीछे जो काफी ज्यादा डरा हुआ लग रहा होता है। शीनू चौड़े में कहता है, मैं हूँ बिग डील का शीनू हान, क्या तू मुझे जान से मारने के बाद तेरे साथ जो कुछ भी होगा उसको तू हैंडल कर पाएगा? अगर मैं अभी यहाँ पे मर गया तो इससे तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे सब कुछ खत्म हो चुका है। लेकिन ब्लैक बियर गैंग का लीडर वोंग बियोम हमेशा एक कायर कहलाएगा, एक ऐसा कायर जिसने निहत्ते शीनू हान को जान से मार दिया। मैं जानता हूँ वोंग, ब्लैक बियर गैंग को अपनी इज्जत की कितनी ज्यादा चिंता है। क्या तू सच में ये चाहेगा कि लोगों को पता चले कि तूने मुझे कैसे धोखे से मारा है? अगर तूने अपनी इज्जत खो दी तो तू अपने क्लाइंट्स भी खो देगा। और बस इतना ही नहीं, जब बिग डील को पता चलेगा कि मैं मर चुका हूँ, बिग डील गैंग तुझे चैन से जीने नहीं देगी, यहाँ तक कि जब तू सो भी रखा होगा तब भी तू खतरे में होगा। क्या तुझे अब भी यकीन है तू ये सारी चीजें हैंडल कर पाएगा? वोंग आगे का फैसला तेरा है। वैसे आजकल न्यूट्यूब बहुत ज्यादा फेमस हो रखा है, तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना एक बार मैं भी इसको ट्राई करूं। और अभी हम देखते हैं शीनू हान ने यूट्यूब में अपनी एक वीडियो बनाई होती है और बोल रहा होता है, हे भाई लोग, मैं हूँ शीनू हान बिग डील गैंग का। मैंने अभी अभी सुना है कि कुछ बच्चों को बंदी बना के रखा गया है, इसलिए मैं उन बच्चों को छुड़वाने जा रहा हूँ। और हाँ याद रखना, अगर ब्लैक बियर गैंग के अड्डे में जाने के बाद अगर मैं गायब हो गया दुनिया से तो तुम्हें ये वीडियो हर जगह अपलोड कर
कर देनी है। अभी प्रेजेंट मोमेंट में शीनू कहता है अगर ये वीडियो हर जगह अपलोड हो गई तो सबको ये भी पता चल जाएगा कि तूने बच्चों को किडनैप करा था। और यार ये सारी बातें बोलते बोलते अब भी एक आध बंदे शीनू के चाकू मार रहे होते हैं। शीनू एक बंदे का चाकू अपनी उंगलियों से पकड़ता है और कहता है वोंग, आज के दिन ये सब कुछ रहने देते हैं, हम एक प्रॉपर फाइट करेंगे एक प्रॉपर दिन देख के, जब समय आएगा तो ये भी होगा, लेकिन आज के दिन इसको रहने देते हैं। बिग डील गैंग और ब्लैक बियर गैंग एक दूसरे की दुश्मन बहुत सालों से है और अगर ये सब कुछ ऐसे खत्म होगा तो ये बहुत ही ज्यादा बेकार बात होगी। तो वोंग अब आगे तू देख ले, तुझे जैसा सही लगे तू वैसा कर। वोंग एक हल्की सी आवाज में कहता है चला जा यहाँ से। और वोंग बस इन लोगों को इसलिए जाने दे रहा होता है क्योंकि उसको अपनी इज्जत बहुत ज्यादा प्यारी होती है। वो नहीं चाहता होता कि दुनिया वालों को इन सारी बातों के बारे में पता चले। इसके बाद शीनू कहता है तो लड़को, तुमने सुना ना तुम्हारे बॉस ने क्या कहा, अब हमें यहाँ से जाने दो, हमें रास्ता दो। रॉबर्ट वोंग के पास आके कहता है सर, क्या आप सच में इनको इस तरह से जाने दोगे? वोंग कहता है आखिर मेरे पास और दूसरा रास्ता है भी क्या? इस साले ने यूट्यूब में वीडियो भी बना रखी, यहाँ तक कि यूएस का प्रेसिडेंट भी वो वीडियो देख सकता है। क्या होगा अगर सच में यूएस का प्रेसिडेंट ये वीडियो देख ले और यहाँ पे फायरिंग शुरू कर दे? हैरी, क्या तुम्हें सच में लगता है तुम उनकी गोलियों को अपने चाकू से रोक पाओगे? रॉबर्ट कहता है अगर आप चाहोगे तो ऐसा भी कर लेंगे सर। वोंग कहता है खैर जो भी हो, लेकिन ये शीनू हान ये थोड़ा अलग तरीके का इंसान है, उस बंदे को मुझसे रत्ती भर भी डर नहीं लगता। और यार वोंग को इतना तो एहसास हो ही चुका होता है अपने एक्सपीरियंस से कि शीनू यहाँ पे बस डरने की एक्टिंग कर रहा होता है, असल में उसको डर नहीं लगा होता। तो खैर इसके बाद जब शीनू जेक लोगों के साथ यहाँ से जा रहा होता है, हम देखते हैं शीनू इनकी गोद में लेटा हुआ होता है और अभी कांप रहा होता है और कहता है मैं सच में बहुत ज्यादा डर गया हूँ। सैमुअल कहता है लेकिन वहाँ अंदर तो तुम बहुत ही ज्यादा स्टाइल में बात कर रहे थे। शीनू कहता है तो तुम लोगों ने वहाँ अंदर अपना कोई सामान तो नहीं छोड़ा ना? अगर तुमने कोई सामान छोड़ा है तो उसके बारे में भूल जाओ, मैं वहाँ पे वापस नहीं जाने वाला, मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। और तुम क्या बोल रहे हो कि मैं अंदर बहुत ज्यादा स्टाइल में बोल रहा था? तुम्हें पता है मैं शियोल में ही पैदा हुआ और वहीं पला बड़ा हूँ। सैमुअल कहता है अगर तुम्हें इतना ज्यादा डर लग रहा था तो तुम अंदर इतना ज्यादा स्टाइल में बात क्यों कर रहे थे? शीनू कहता है कि क्योंकि इससे ऐसा लगता है कि मैं बहुत ज्यादा स्ट्रांग हूँ। मतलब यार शीनू एक नंबर का हरामखोर है, वो बस इन बच्चों से ऐसी ही मस्ती ले रहा है। और जो अलेक्जेंडर हॉन्ग होता है वो ड्राइव करते करते कहता है ड्राइव मैं करूंगा, ये मेरा सपना था कि एक दिन मैं लंबरगिनी चलाऊं। और जब ये लोग यहाँ से कार में जा रहे होते हैं तो हमारा जो जेरी होता है बाहर से विंडो को खटखटा रहा होता है कार की। जेरी बोल रहा होता है जेक, हेलो, हे जेक। लेकिन कांच के अंदर जेक को कुछ भी सुनाई नहीं देता। जेक शीनू को कहता है और जो तुमने अपने मुंह में वो टूथपिक रखी थी, आखिर तुमने वो क्यों रखी थी? शीनू कहता है क्या टूथपिक? आखिर तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? अच्छा तभी मैं सोचूं मेरे मुंह के अंदर क्या चुभ रहा है। जब मैं बात कर रहा था तो उस वक्त भी मेरे चुभ रही थी वो, लेकिन खैर छोड़ो, मुझे इस बात की खुशी है कि सारे बच्चे सुरक्षित हैं। वैसे लड़कों, तुम मेरे इलाके में आके कुछ खा क्यों नहीं लेते? वैसे भी जो अपने यहाँ का चाइनीज रेस्टोरेंट है वो आजकल ठीक नहीं चल पा रहा है। जेक लोग अपने मन में सोच रहे होते हैं ये अचानक से हमें खाने के लिए क्यों पूछ रहा है? तो खैर इसके बाद हम देखते हैं सड़क में बहुत सारे बिग डील गैंग के बंदे बिल्कुल लाइन लगा के बैठे हुए होते हैं जैसे कि यहाँ पे कोई भंडारा चल रहा है। शीनू ओल्ड फेस को कहता है तुम सबके लिए जजांगम्योन लाए हो, तुम कुछ अच्छा क्यों नहीं लाए? ओल्ड फेस कहता है क्योंकि सर वो आप ही हो जिसने ये खाना ऑर्डर करा है, और हाँ इस बार भी हम घाटे में चल रहे हैं। शीनू कहता है फिर भी वैसे आज के दिन हमें काफी अच्छा खाना खाना चाहिए और ये घाटे वाली बात सबके सामने मत किया करो। तभी अलेक्जेंडर बीच में बोल पड़ता है हेलो सर, मैं हूँ अलेक्जेंडर योंग, मैं गैंगशो यूनियन से हूँ। और अगल बगल के बंदे बात कर रहे होते हैं आखिर ये घनचक्कर है कौन? दूसरा बंदा कहता है अरे जाने दो, वैसे भी वो मोटा काफी क्यूट लग रहा है। इसके बाद अलेक्जेंडर सैमुअल की तरफ इशारा करते हुए कहता है और ये है मेरे बॉस सैमुअल सीओ, ये अभी मिडिल स्कूल में पढ़ते हैं लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने गैंगशो के सारे स्कूल्स को अपने अंडर में कर लिया है, यहाँ तक कि मिडिल स्कूल में होके हाई स्कूल्स भी इनके अंडर में ही हैं। बिग डील के बंदे बोल रहे होते हैं ये लड़का सैमुअल, इसमें कुछ तो बात है। लेकिन अलेक्जेंडर दोबारा बोल पड़ता है और सिर्फ इतना ही नहीं, सैमुअल सीओ के फादर एक गैंगस्टर हैं। बिग डील के बंदे कहते हैं क्या
उसके फादर एक गैंगस्टर है, सच में कमाल है। सैमुअल के फादर जरूर बहुत ज्यादा फेमस होंगे। ओए, हमें सैमुअल के फादर के बारे में और बता, हमें उस गैंगस्टर के बारे में और जानना है। ओए सैमुअल, क्या तू अपने बाप के बाद अपने बाप की गैंग को संभालेगा? दूसरा बंदा कहता है, ये एक गैंगस्टर का बेटा है, पहले तो मैंने इसके बारे में कभी भी नहीं सुना। और यार, क्योंकि सैमुअल के डैड एक गैंगस्टर होता है, जिस वजह से उसको यहाँ पे काफी ज्यादा अटेंशन मिल रही होती है। लेकिन ये बात जेरी को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही होती, क्योंकि जेक के होते हुए कोई किसी और को अटेंशन दे, जेरी को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। जेरी अपनी जगह से उठता है और चिल्ला के कहता है, जेक के फादर भी एक बहुत ही खतरनाक गैंगस्टर है, उन्होंने तो बहुत सारे लोगों को मारा भी होगा। बिग डील के बंदे कहते हैं, क्या इसके फादर भी एक गैंगस्टर है? और जेरी यहाँ पे जेक के फादर को और ज्यादा खतरनाक दिखाने के लिए फालतू की बातें कर रहा होता है। जेरी कहता है, मैं शर्त के साथ कह सकता हूँ, जेक के फादर तो बच्चों को भी नहीं छोड़ते होंगे, वो उनसे भी पैसे लेते होंगे। जेक के फादर ने तो अपनी माँ के पर्स से भी पैसे चोरी करे होंगे। मैं शर्त के साथ कह सकता हूँ, जेक के फादर सैमुअल के फादर से बहुत ज्यादा खतरनाक है, वो एक बहुत ही ज्यादा बुरे इंसान है। और जेक अपने मन में बोल रहा होता है, जेरी साले मादर, अपनी बकवास बंद कर। जेरी अपने मन में बोल रहा होता है, जेक तुम ये डिजर्व करते हो, सबको तुम्हारे बारे में पता होना चाहिए। इसके बाद अलेक्जेंडर अपने हाथों से शीनू के ग्लास में ड्रिंक डालते हुए कहता है, बिग बॉस, क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? शीनू कहता है, अरे बिल्कुल, तुम मेरे बिल्कुल किसी खास इंसान की तरह मेरे ग्लास में ड्रिंक डाल रहे हो। मुझे ये बच्चा काफी ज्यादा पसंद है, इसका कैरेक्टर बहुत अच्छा है, तो तुम मुझसे क्या पूछना चाहते हो? अलेक्जेंडर कहता है, वो मैंने सुना है कि बिग डील गैंग इस सड़क को बहुत समय से बचा रही है, आखिर आप ऐसा क्यों कर रहे हो? दुनिया में और भी कई सारी सड़कें हैं, आप सिर्फ इसको ही क्यों बचा रहे हो? सीनू एक स्माइल के साथ कहता है, सिर्फ इस सड़क को क्यों बचा रहा हूँ? इसका जवाब बहुत ज्यादा आसान है, क्योंकि यहाँ की लड़कियाँ एक नंबर का पटाखा है। कुछ लड़कियाँ भी होती हैं जो अभी इनको खाना सर्व कर रही होती हैं। ये लड़कियाँ कहती हैं, सीनू मुझे यकीन नहीं होता तुम इस तरह के इंसान हो। दूसरी लड़की कहती है, मुझे नहीं पता था सीनू तुम्हें लड़कियाँ इतनी पसंद हैं। बिग डील के बंदे कहते हैं, कम ऑन बॉस, आप इससे भी कोई अच्छा आंसर दे सकते थे। और यार, अब तक जो सीनू होता है ना, वो ये सारी की सारी बातें झूठ बोल रहा होता है, वो इस तरीके का इंसान बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन जो जेक होता है, वो सीनू की बातें सुन के जो वो खाना खा रहा होता है उसको जमीन में गिरा देता है और कहता है, मैं तुम्हारे बारे में गलत था, मैं सोच रहा था यहाँ पे जो गैंग्स हैं वो बाकी से अलग होंगी। चलो जेरी, यहाँ से चलते हैं। बिग डील गैंग के बंदे कहते हैं आपस में, आखिर इस छोटे से हरामखोर को हुआ क्या? अब तक तो ये बिल्कुल सही बैठा हुआ था। सच में छोटे चूहे, तू बहुत ज्यादा एहसान फरामोश है, तुझे हमारे बॉस से माफी मांगनी चाहिए। और यार, जेक ने जैसे खाना गिराया होता है और जो बातें बोली होती है, ये सुन के जो सीनू होता है अपनी जगह से उठ जाता है। बिग डील के बंदे कहते हैं, वो सर, लगता है आप इस बच्चे को अपने हाथों से सबक सिखाने वाले हो। अब तो फाइनली हमारे बॉस इस छोटे चूहे को सबक सिखाने वाले हैं। लेकिन जो सीनू होता है वो एक गली में घुस जाता है और कहता है, अबे सालों मैं मूतने जा रहा हूँ, मैंने वो ड्रिंक काफी ज्यादा पी ली है। वो अलेक्जेंडर बच्चा, उसको पता है कि अच्छे से पार्टी कैसे करी जाती है। बिग डील के बंदे कहते हैं, कम ऑन बॉस, हमें तो लगा था आप इसको मारने वाले हो। और जेक अभी अपने मन में सोच रहा होता है, मैं इन गैंगस्टर्स से तंग आ चुका हूँ। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जेक के बचपन का सीन। जेक अपने फादर को कहता है, डैड आप कहाँ जा रहे हो? क्या आप दोबारा से उन अजीब सी लड़कियों से मिलने जा रहे हो, मॉम को यहाँ पे अकेला छोड़ के? जेक का फादर जेक के सर पे हाथ रखता है और कहता है, जेक, एक असली मर्द अपनी लड़कियों से हमेशा बहुत प्यार करता है। एक दिन जब तुम बड़े हो जाओगे तो तुम समझ सकोगे कि मैं कैसा महसूस करता हूँ। और जेक के डैड अपने घर से बाहर चले जाते हैं। इसके बाद जेक अपनी मदर से पूछता है, मॉम मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। लोग डैड की बहुत ज्यादा तारीफ करते हैं और उनकी रिस्पेक्ट भी करते हैं, क्या ऐसा इसलिए है कि वो किसी के भी साथ गलत नहीं करते और वो अपनी ताकत से लोगों की रक्षा करते हैं? और अगर ऐसी बात है तो वो आपके साथ नाइंसाफी क्यों करते हैं? सच में मुझे डैड बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते, मुझे जितने भी गैंगस्टर्स हैं इन सब से नफरत है। और अभी जो सैमुअल होता है वो ग्लास में ड्रिंक डालते हुए ओल्ड फेस को बोल रहा होता है, एक असली मर्द अपनी लड़कियों से बहुत ज्यादा प्यार करता है। ये बात मुझे एक बार मेरे डैड ने बताई थी और मुझे लगता है ये एक ऐसा सच है जो हर मर्द पे लागू होता है। वैसे काफी साल बीत चुके हैं जब से मैंने अपने डैड को देखा नहीं है। ओल्ड फेस कहता है, क्या सच में तुम्हारे डैड ने तुम्हें ये बात बताई थी? सैमुअल कहता है, हाँ, ये एक बहुत ही ज्यादा लंबी कहानी है। इसके बाद हम देखते हैं जो जेक होता है उन सारे लोगों के बीच से उठ के अलग आ गया होता है और अभी सीढ़ियों के ऊपर बैठ के कुछ सोच रहा होता है। लेकिन तभी यहाँ पे एक लड़की आती है और कहती है, क्या उसने जो कहा इस बात से तुम नाराज हो? जेक कहता है, आखिर तुम कौन हो? ये लड़की जेक के पास आती है और बैठ जाती है
ये लड़की कहती है बेवकूफ बच्चे, जैसा तुम सोच रहे हो शीनू बिल्कुल भी वैसा नहीं है। शीनू जो भी बातें बोलता है उसके ऊपर ज्यादा ध्यान मत दिया करो। एक असली मर्द अपनी लड़कियों को बहुत ज्यादा प्यार करता है, ये सच में बहुत ही ज्यादा बचकानी बात है। मुझे तो लगता है शीनू ने आज तक किसी लड़की का हाथ भी नहीं पकड़ा होगा, वो सिर्फ ऐसी बातें कूल दिखने के लिए कहता है। जेक कहता है क्या कूल दिखने के लिए? ये लड़की कहती है क्या तुम चाहते हो मैं तुम्हें बिग डील गैंग के पुराने दिनों के बारे में बताऊं? जेक कहता है अगर ये लंबी कहानी है तो मुझे नहीं सुननी। लड़की कहती है अबे ढक्कन, इसमें सिर्फ 1 मिनट लगेगा। बहुत समय पहले की बात है, बिग डील उस वक्त इस सड़क को नहीं बचाती थी। बिग डील गैंग का इतिहास बहुत बड़ा है, इसे गैंग शो के कुछ टीनेजर्स ने मिलके बनाया था। पुराने दिनों में बिग डील गैंग और ब्लैक बियर गैंग दोनों मिलके इस सड़क को लूटा करते थे। जेक कहता है क्या अगर ऐसी बात है तो बिग डील अब इस सड़क को क्यों बचाती है? ये लड़की कहती है क्योंकि एक लड़का जिसने वादा करा था यहाँ के लोगों से, अचानक से वो लड़का एक दिन यहाँ पे आया और उसने बिना किसी शर्त के इस सड़क को बचाने का फैसला करा। उसे बदले में कुछ भी नहीं चाहिए था, लेकिन फिर भी उसने कसम खाई कि वो इस सड़क को हमेशा बचाएगा। उसके बाद उस लड़के ने बिग डील गैंग ज्वाइन कर ली और वो काफी ज्यादा ताकतवर हो गया और उसी के बाद बिग डील गैंग के बॉस को उसने फाइट में हरा के खुद बिग डील गैंग का बॉस बन गया। और हाँ, तुम बिल्कुल सही समझ रहे हो, वो लड़का जिसने वादा करा था वो और कोई नहीं, वो शीनू हान है। शीनू ने हमारी रक्षा करने के लिए हमसे बदले में कभी भी कुछ भी नहीं मांगा, बल्कि हम तो उसको बार बार बोलते हैं कि उसे हमसे पैसे लेने चाहिए क्योंकि वो हमें बचाता है, लेकिन उसने हमसे कहा कि उसको हमसे कुछ भी नहीं चाहिए। वो बिना अपने किसी स्वार्थ के हमारी रक्षा कर रहा है और इसी तरह से हमारी रक्षा करते हुए उसे पूरे 10 साल हो चुके हैं। और यार ये बात सुन के जेक बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि वो तो शीनू हान के बारे में कुछ और ही सोच रहा था। इसके बाद शीनू जहाँ गली में हल्का हो रहा होता है, जेक वहाँ पे जाता है और शीनू से कहता है मुझे तुझसे कुछ पूछना है बॉय ऑफ प्रॉमिस, आखिर तू इतने सालों से इस सड़क की रक्षा क्यों कर रहा है और बदले में तुझे कुछ चाहिए भी नहीं? आखिर ये सब करने के पीछे तेरा मकसद क्या है? शीनू दीवार गीली करते करते कहता है क्या बॉय ऑफ प्रॉमिस? सुनने में सच में काफी ज्यादा अजीब लगता है। जेक कहता है क्या तुझे लगता है कि अगर तू अच्छा होने का नाटक करेगा तो लोग तुझे सच में अच्छा समझने लगेंगे? शीनू कहता है छोटे, मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ इसको जुनून कहते हैं। जेक कहता है क्या तेरा मतलब रोमांस है? और जेक यहाँ से चला जाता है। शीनू हल्की सी आवाज में खुद से कहता है रोमांस गया तेल लेने, अब मैं 19 साल का हो चुका हूँ, मुझे लगता है मुझे बिग डील गैंग से अब रिटायर हो जाना चाहिए। वैसे ये बच्चा बिग डील गैंग ज्वाइन नहीं करना चाहता, इसमें इसकी गलती नहीं है क्योंकि वैसे भी हमारी गैंग के पास इतना सारा पैसा नहीं है और ना ही हमारा कोई इतना बड़ा नाम है। तो खैर इसके बाद हम देखते हैं अगले दिन का सीन। शीनू अभी मस्त नूडल्स वगैरह खा रहा होता है, लेकिन तभी उसके सामने जेक लोग आ जाते हैं। शीनू कहता है अरे बच्चे, मुझे तो लगा था तो यहाँ पे दोबारा से नहीं आएगा। जेक कहता है क्यों, क्या हुआ? मुझे यहाँ पे आना अलाउड नहीं है क्या? मेरे दोस्तों को जो तुम्हारा सड़क में रेस्टोरेंट है वो काफी ज्यादा अच्छा लगता है, तो इसलिए हम यहाँ पे कुछ अच्छा खाना खाने के लिए आए हैं। शीनू कहता है क्या खाना खाने के लिए? अबे जो तुमने खाना खाया था वो सारा का सारा स्टोर से खरीदा हुआ था। क्यों सैमुअल, मैंने बिल्कुल सही कहा ना? और जो सैमुअल होता है वो भी यहाँ पे अभी अपने बंदों के साथ खाना खा रहा होता है। सैमुअल कहता है अगर मैं इस जगह पे अच्छा खाना खा सकता हूँ तो मुझे इस जगह में खाने में कोई भी दिक्कत नहीं है। शीनू अपने मन में सोच रहा होता है अगर मैं रिटायर हो भी जाता हूँ तो मुझे लगता है ये सड़क फिर भी सुरक्षित रहेगी। और ये लड़का सैमुअल, मुझे इसका हिसाब किताब समझ नहीं आता, मुझे लगता है इसको यहाँ पे आना अच्छा नहीं लगता, लेकिन उसके बावजूद भी ये यहाँ पे आता है। मुझे लगता है ये मुझे देखे बिना रह नहीं पाता होगा। शीनू इन सबको कहता है अगर तुम लोगों ने खाना खत्म कर लिया है तो चलो अब चलते हैं। और यार जो सैमुअल और जेक होते हैं ना वो फाइनली बिग डील गैंग को ज्वाइन कर लेते हैं। वैसे इन सबके अपने अपने रीजंस हो सकते हैं इस गैंग को ज्वाइन करने के, लेकिन जेक को तो शायद कहीं ना कहीं ये महसूस हो गया होगा कि शीनू एक अच्छा इंसान है। और यहीं से शुरुआत होती है बिग डील गैंग के गोल्डन एज की। बिग डील गैंग में सब कुछ बहुत ज्यादा सही चल रहा होता है, लेकिन एक दिन कुछ ऐसा होता है जो कि नहीं होना चाहिए था। हम देखते हैं रात का समय होता है और बारिश हो रही होती है। जेरी बड़ा सा छाता लेके कहीं जा रहा होता है। जेरी को देख के लड़कियां आपस में बात कर रही होती हैं। हे, आज काफी ज्यादा बारिश हो रही है, जरा उसे देखो, वो एक अम्ब्रेला मॉन्स्टर है। वैसे वो जेरी है, वो अभी मिडिल स्कूल में पढ़ता है। मैंने सुना है वो बिग डील गैंग की YB टीम का नंबर 1 का मेंबर है। ओह अच्छा,
तो क्या इसलिए जेसन और ब्रैड उसको बॉस बोलते हैं? और यार ये जो पूरा का पूरा सीन होता है ये उस समय का सीन होता है जब जोहान एक बहुत ही ज्यादा मासूम बच्चा था। जोहान की मदर, जोहान, जैक और मीरा, उनके साथ जो चर्च में एक इंसिडेंट हुआ था उसके बाद से जोहान गायब हो गया था, जो कि हमने पहले के चैप्टर्स में देखा है। और जिस किसी ने वो चैप्टर नहीं देखे हैं वो जाके देख सकता है। तो उस वक्त जब जोहान गायब हो गया था तो किसी को भी नहीं पता था कि जोहान कहाँ है। और जोहान के मिसिंग होने की जो न्यूज होती है, जेरी वो अभी अपने मोबाइल में पढ़ रहा होता है। जेरी कहता है, ये सब कुछ कल ही हुआ है, बेचारा बच्चा, ये भी मेरी ही तरह बहुत ज्यादा सुंदर है। उस बच्चे के साथ एक ऐसा कुत्ता भी था और अभी इतनी ज्यादा बारिश हो रही है। ये बात सोच के मेरा दिल सच में टूट रहा है। ये प्यारा सा डॉग और वो छोटा बच्चा आखिर अभी कहाँ होंगे। लेकिन तभी अचानक से जेरी देखता है ये जो डॉग होता है जेरी के बिल्कुल सामने ही होता है। जेरी इस डॉग के सर को सहलाता है और कहता है, आखिर ये डॉग यहाँ पे क्या कर रहा है। लेकिन तभी जेरी की नजर पड़ती है जोहान के ऊपर, जो बगल वाली गली में बेहोश पड़ा होता है। और ये वो वक्त होता है जब जेरी ने जोहान को अपनी जिंदगी में पहली बार देखा होता है। और इस वक्त तक गॉड डॉग गैंग भी एग्जिस्ट नहीं करती थी। और जोहान क्योंकि जेरी को मिल गया है तो इसका मतलब वो बिग डील गैंग को मिल गया है। और अगर जोहान इस वक्त बिग डील गैंग को ज्वाइन कर लेता तो आगे की पूरी कहानी ही बदल जाती। बट इस वक्त जोहान एक मासूम सा बच्चा होता है। और इसी के साथ ये वाला चैप्टर भी यहीं पे खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी हो। तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कर लेना। अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।